हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है जब डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट का मतलब है कि हमने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है। ओके, तो इसका सिंपल आंसर है। पहले तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जाएंगे हम लोग कि व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? ये कंडक्टेंस के इक्वल होता है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आइंस। आइंस की कंडक्टेंस है जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ले लें तो उस टाइम पे जितने आइंस प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन में, तो उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसे वी कॉल कंडक्टिविटी। अब जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो यूनिट वॉल्यूम में जो आइंस की गिनती होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, सपोज कर लो फर्स्ट केस में हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन था, मान लेते हैं, और इसके अंदर जो आइंस थे वो टोटल 30 आइंस थे। तो 30 आइंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब हमने इसके अंदर डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, 1 लीटर ही वाटर और लगा लो। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बन गया 2 लीटर का, 2 लीटर का सॉल्यूशन। हमने एसिड तो ऐड नहीं किया, यानी कि जो आइंस हैं वो तो 30 थे, 30 ही रहेंगे। और अगर 1 लीटर की बात करें, यहाँ पर 1 लीटर में 30 आइंस थे, अब यहाँ पे 2 लीटर में 30 आइंस हैं, तो एवरेज बेसिस पे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आइंस हो गए? 15 आइंस हो गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आइंस की गिनती है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो गई। अब अगर आइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए या कॉन्सेंट्रेशन उनकी डिक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? जो कंडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये है आपका लॉजिक, क्योंकि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन यही है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने आइंस प्रेजेंट हैं। अब जब डाइल्यूशन कर दिया तो जो आइंस की गिनती है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यही इसका आंसर है और ये इसका रीजन है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कंडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, तो आपका सिंपल जो आंसर है वो ये है कि जो आइंस है, नंबर है जो आइंस के पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आइंस कम हो गए तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8। सजेस्ट अ वे टू डिटरमिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, दिस इज फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ये सिंबल है। यहाँ पे जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया है और जो आइंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है।
उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे वी कॉल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के स्टेज पे, और रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट एम। कई बार इन्फिनिटी भी यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसीलिए दोनों का मतलब सेम रहेगा। हमें जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो वाटर की फाइंड करनी है, दैट इज H2O। तो कोहल-रोश लू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वाटर है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, केटाइंस प्लस एनाइंस। यानी कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन के आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और हाइड्रोक्साइड आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो इनको प्लस करके आई विल गेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि हम लोगों के पास कैसे ये फाइंड करने का तरीका है। तो हम लोगों को जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, कहते हैं कि हम लोग वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना चाहते हैं, तो हमें H पॉजिटिव के आयंस चाहिए, तो वो हमें मिल सकते हैं HCl से। HCl हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस देगा। हमें OH नेगेटिव के आयंस भी चाहिए, जो हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रोवाइड कर देगा। लेकिन H इधर से आ गए, OH इधर से आ गए, ये तो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड कर देंगे। तो मतलब क्या है, अगर मैं इसको ब्रेकअप करके लिखूं तो HCl हो जाएगा H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में, NaOH ब्रेकअप होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, माइनस Na पॉजिटिव और माइनस ही Cl नेगेटिव। अब आप देख सकते हो Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, Na पॉजिटिव भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा। और जब ये चीज हो जाएगी तो हम लोग कैलकुलेशन इजीली डन कर लेंगे। तो मतलब अगर मुझे HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा और सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनके प्लस में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये आपसे एक तरीका उन्होंने पूछा था, तो ये आपका मेथड हमने ऊपर लिख दिया और समझाने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो उस स्टेज पे मोलर कंडक्टिविटी को ही हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलना शुरू कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square mole inverse। हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, लेट मी से सी 0.025 मोल पर लीटर। इस कंसेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है मिथेनोइक एसिड यानी HCOOH, देखिए यहाँ पे लिमिटिंग नहीं वर्ड यूज किया हुआ, सिंपल मोलर कंडक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पर जीरो या फिर इनफाइनाइट की बजाय सी डालूंगा। सी मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा फाइंड करना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के अल्फा फाइंड करना है। गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे दी है H पॉजिटिव यानी कैटाइन हाइड्रोजन कैटाइंस की 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
HCOO नेगेटिव यानी एनाइन की आपको गिवन कर दी 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपको वैल्यूज यहाँ पे गिवन करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि हमारे पास अल्फा कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो अल्फा कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मुझे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिथानोइक एसिड की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अभी हमने डिस्कस किया है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर मुझे उसके कैटाइंस और एनाइंस की मोलर कंडक्टिविटी पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास उस कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो HCOH को अपन दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव वाला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो है 54.6 और H पॉजिटिव की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो है 349.6। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आई विल गेट 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेरे पास निकल कर आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको कंसंट्रेशन C पर मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, तो मतलब अब अल्फा वाला फॉर्मूला मैं आसानी से यूज कर सकता हूँ। ये मैंने एक और यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो लैम्डा C की वैल्यू है 46.1 और लैम्डा नोड की वैल्यू है 404.2। तो अब अपन इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैं कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट बताता हूँ। 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2, तो आई एम गेटिंग 0.114। कोई यूनिट नहीं होगी अल्फा की। तो ये अल्फा की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होके आ गई। बड़ी आसान थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सिंपली मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट होता है। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, मैं इधर इस फॉर्मूले को लिखता हूं। तो फॉर्मूला है K अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, where C is concentration and alpha is degree of dissociation, जो अभी आपने कैलकुलेट की है। तो इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, ये बॉक्स बना दिया है। तो K अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.025, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू है 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी। 0.025 मल्टीप्लाई बाय 0.114 को 0.114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.013 डिवाइडेड बाय 1 में से 0.114 माइनस होगा तो 0.886 मेरे पास आ गया। अब करना कुछ नहीं है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उससे नीचे वाले से डिवाइड। ओके, तो आई एम गेटिंग 0.00037। कोई यूनिट नहीं होगी। साइंटिफिक नोटेशन के लिए 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद मुझे शिफ्ट करना है। तो इधर
पावर माइनस हो जाएगी 10 दी पावर -4। दिस इज द आंसर। तो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहले तो आपको याद क्या रखना है कि जो मेरे पास अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ज्यादा बेटर है यही बोले। तो लैम्डा जो सी है वो हमें गिवन था 46.1, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट कोहल-रोश लॉ के अकॉर्डिंगली। जिस कंपाउंड की आप फाइंड करना चाहते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके अंदर वाले केटाइंस और एनाइंस की पता है, सिंपली उनको ऐड कर दो। तो ऐड कर दिया हमने और हमें वैल्यू मिल गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। तो डिवाइड कर देंगे एज पर फॉर्मूला, तो अल्फा आ गया 0.114। फिर मुझे फाइंड करना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के अल्फा। फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर सी इज द गिवन कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, जो मुझे गिवन थी 0.025। अल्फा मैं ऑलरेडी कैलकुलेट अभी करके हटा था, तो इनको सॉल्व किया और वी आर गेटिंग 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4। तो ये कोई यूनिट नहीं आएगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन डन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप लोगों के डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।